अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी बताऊँगी जो सभी किस्म के जोड़ों के दर्द में, चाहे कहीं भी जोड़ हो, चाहे घुटने में हो, चाहे गर्दन में हो, चाहे कमर में हो या और भी किसी जोड़ में हो, इन सब के लिए परमानेंटली ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इफ़ेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर में खुद ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस बेहतरीन होम रेमेडी का मुतालिक। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोग जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जोड़ों में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, 3 ऐसी वजूहात होती हैं जो आपके जोड़ों में दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह होती है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और दूसरी वजह हो सकती है कि आपके जॉइंट्स में, आपके जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। ये कार्टिलेज बेसिकली है क्या, हर एक जॉइंट में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक कैप्सूल जैसा आप कह लो चीज़ होती है जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है, वहाँ पर चिकनाहट पैदा करती है। जो दोनों हड्डियाँ हैं वो आपस में घिसती नहीं हैं। कभी कभी होता क्या है कि ये कार्टिलेज घिसने लगती है, जोड़ घिसने लगता है, वहाँ गैप भी कम हो जाता है और वहाँ पर ग्रीस की कमी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जॉइंट के पेन के लिए। तीसरी वजह ये हो सकती है इन्फेक्शन। अगर आपके जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ स्वेलिंग, सूजन हो जाती है। आज जो होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे ये इन्हीं 3 वजह को टारगेट करते हैं कि इन 3 वजह को ख़त्म किया जाए। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए वो है मिल्क, दूध। दूध आपके जिस्म में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसको सिर्फ़ और सिर्फ नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ने के लिए दूध ही सबसे अच्छी चीज़ है जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि इस रेमेडी में इस्तेमाल आपको करना है वो है हल्दी और अदरक। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, 2 इंग्रेडिएंट आपको एक साथ बताए हैं, हल्दी, अदरक। ये दोनों चीज़ों के इफ़ेक्ट एक जैसे होते हैं, वो भी जोड़ों के दर्द के लिए। जब आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हो इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके जोड़ों में मौजूद स्वेलिंग को कम करके दर्द को कम करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट जो मिलता है वो है कि आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज घिस जाती है वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है और ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत और अर्थराइटिस की शिकायत में आराम मिलता है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स में ये कार्टिलेज आखिर कम क्यों होता है, किस वजह से ये घिसने लगता है? तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं, जिसमें 2 मेन रीज़न हैं जिसमें 95 लोगों में पाया जाता है। पहली वजह यह है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये वजह हो सकता है आपके जिस्म में कोलेजन के कम होने का, कि कोलेजन बेसिकली ऐसा प्रोटीन है जो इस कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपका जो कार्टिलेज है उसका 90% जो पार्ट है वो इस कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारे जिस्म में कोलेजन कम होने लगता है, इसकी प्रोडक्शन कम होने लगती है और इसी वजह से ये जॉइंट कार्टिलेज कमज़ोर पड़ने लगता है। तो अगर आपकी उम्र बढ़ने लगती है या अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत होने लगी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना है जो कि आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा दे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो है आपके बॉडी की कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी पर्देदार सब्जियां होती हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कोलेजन को बढ़ाने में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जो सफ़ेदी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें बहुत ज़बरदस्त कोलेजन होता है। इसके अलावा जितने भी सी फूड्स होते हैं जैसे कि फ़िश है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। समुद्र में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी बहुत मकदार में कोलेजन होता
होता है। इनको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके जिस्म में कोलेजन की मिकदार कभी भी कम नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट आने लगे हैं जो आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, कोलेजन की सप्लाई करते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए वो है सिनामन यानी कि दालचीनी। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, दालचीनी में बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है, आपकी ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पाए जाने वाला पेपरिन सब्सटेंस आपको बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसको बॉयल करने के लिए गैस पर रख दीजिए। जब ये दूध आपका बॉयल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, आधा चम्मच आपको हल्दी का मिलाना है, 1 टुकड़ा आपको इसमें मिलाना है दालचीनी का, ठीक है, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं। अगर पिसी हुई दालचीनी है तो चम्मच का चौथा हिस्सा आप इसमें मिला लीजिए और इस दूध को पकने के लिए मज़ीद रखें। साथ में आप इसमें 3 से 4 काली मिर्च ज़रूर शामिल कर लीजिए, ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह से दरमियानी आंच में या हल्की आंच में बॉयल करना है। तब तक बॉयल कीजिए जब तक आपका दूध 3/4 न रह जाए। जब ये 3/4 रह जाए तो आप इसको छान लीजिए और रोज़ाना दिन में 1 बार इस दूध को पी लीजिए, ठीक है। इसमें अगर आप चाहो तो टेस्ट के लिए थोड़ा हनी, शहद भी मिला सकते हो या आप जो है गुड़ मिला सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो तो फिर आप इसको यूज़ ना कीजिएगा मिठास को। इस रेमेडी को जब आप यूज़ करोगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मूवमेंट में, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। 21 दिन तक अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है और मुझे यकीन है कि आपकी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे को किस टाइम लेना है तो इसको आप रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के तकरीबन 1 घंटा बाद ले सकते हैं, ठीक है। ये आप शाम के वक्त खाना खाने के फ़ौरन बाद मत लीजिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के गैप से ले लीजिएगा, लेकिन दिन में 1 बार। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ अच्छी अच्छी रेमेडीज़ शेयर करें, आपके साथ अच्छे अच्छे टोटके शेयर करें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आप इनसे फ़ायदा उठाकर अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें। आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही पुरतसीर वज़ाइफ के मुतालिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप दूसरा चैनल यकीने कामिल सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए बेस्ट कलेक्शन हब को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले।